हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा होने वाली है 2023-24 के पेपर हिंदी कक्षा 7 के। उसका हम हल देखने वाले हैं। ये हमारा सेट बी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से हल करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो पहला हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। तो यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, सही विकल्प चुनकर पुस्तक में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में। तो पहला प्रश्न दिया गया है आपका, नदी शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा है सरिता, गंगा, आकाश, यमुना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरिता। परिधान शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो इसमें परिधान में आपका परि जुड़ा हुआ है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है आपका, देखिए। तो यहाँ पर लिखा है कृष्ण को कौन चढ़ा रहा है। ऑप्शन सुदामा, नंद बाबा, ग्वालेबाल या फिर बलराम। तो इसका सही हो जाएगा बलराम। गौरैया कैसे आंगन में फुदक रही है। तो यहाँ पर है साफ आंगन में, बड़े आंगन में, मटमैले आंगन में या हरे भरे आंगन में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी मटमैले आंगन में। अगला है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर दिया है तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। कौवे के समान, हंस के समान, बगुला के समान या फिर कोयल के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंस के समान। जिस प्रकार हंस दूध पीकर उसमें जितना पानी होता है वो बाहर निकाल देता है, केवल दूध पी लेता है, उसी प्रकार संत को भी सद्गुण ही ग्रहण करने चाहिए, बुरी बातों को त्याग देना चाहिए। दीपू कौन सी कक्षा में पढ़ता था। तीसरी, चौथी, पाँचवीं या पहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी कक्षा में। तो ये आंसर हो चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यशोदा किसका श्रृंगार कर रही है। तो ऑप्शन है कृष्ण, सुदामा, बलदाऊ या फिर मनसुखा। तो इसका सही हो जाएगा कृष्ण का। भारत भवन स्थित है। ऑप्शन है इंदौर में, जबलपुर में, दिल्ली में या फिर भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, पशु पक्षी शब्द में कौन सा समास है। जब इस प्रकार से ऐसी लाइन जुड़ी होती है तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा द्वंद्व समास का होता है। इस प्रकार की लाइन के लिए या विलोम शब्द दिए हो तब भी द्वंद्व ही होता है। हमारी कौन सी मातृभाषा है। तो हमारी मातृभाषा कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। तो यहाँ पर मातृभाषा हमारी कौन सी है, हिंदी, यानी हम बचपन से ही कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। या फिर इसके अथवा में लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर मंडला जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से यहाँ पर प्रयत्न करने चाहिए। आदमी सामान्यतः नाक रगड़ने को कब मजबूर हो जाता है, ये इसका अथवा है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है असली हींग और देसी घी की पहचान में नाक का क्या उपयोग है। इसके बाद अगला है आपका, इसका यहाँ पर लिखा है ब्रज युवती के मन में क्या इच्छा है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसका अथवा देखेंगे पाँचवें का। तो ये रहा 5 का अथवा। तो देखिए यहाँ पर ये रहा भोपाल के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी हैं। इसका अथवा दिया है बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे जल्दी उठ जाती थीं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, यहाँ पर स्कंध के लिए अभ्यास से होने वाले लाभ लिखिए या फिर प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, ये लिखना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए कोई 3। तो देखिए बहुवचन लिखना, थाली है तो इसका हो जाएगा थालियाँ, क्या हो जाएगा छोटी की मात्रा लगाएंगे थालियाँ। इसके बाद ये लिखा है धागा, तो इसका हो जाएगा धागे।
क्या हो जाएगा, धागे। इसके बाद आपका लिखा है यहाँ पर पताका, तो यह हो जाएगा पताका। पताकाएं, क्या हो जाएगा, पताकाएं। इस प्रकार से पताकाएं। और ये लिखा है दुश्मन, तो दुश्मन का आपको नहीं बनाना है, केवल 3 ही बनाने थे, तो 3 ही हमने बना लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका, निम्नलिखित मुहावरों का उपयोग वाक्य में कीजिए किन्हीं 3 का। तो ये आप कर लीजिएगा, यदि नहीं आते तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद 10वें का आपको यहाँ पर संदर्भ सहित प्रसंग लिखना है, अर्थ भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है इस वाले का। अगला क्वेश्चन है, इन दोनों में से अथवा में से किसी एक का लिखना है, ठीक है, चाहे ऊपर वाले का लिख दीजिए चाहे नीचे वाले का। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें क्या दिया गया है देखिए, अपने मित्र सुरेंद्र को समाचार पत्र पढ़ने का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए, या फिर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन यहाँ पर ये मलेरिया से पीड़ित हैं उसके लिए लिखना है अवकाश पत्र आपको। इसके बाद लिखा है किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, या तो दीपावली पर लिखें, कंप्यूटर पर, विज्ञान के ऊपर, या फिर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पर। तो ये हमारा यहाँ पर पेपर कंप्लीट होता है। यदि इसके आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने हिंदी के साथ इसके सभी विषयों के पेपर अपलोड कर दिए हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।